अस्सलामुअलैकुम। मैं तैयब एजाज़ उम्मीद करता हूँ तमाम लोग खैर से होंगे, जहाँ कहीं भी होंगे अपने खाना के साथ एक अच्छी ज़िंदगी बसर कर रहे होंगे। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, हिट द बेल आइकन करना मत भूलिएगा। क्या वो तमाम लोग न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान के जिन्होंने अपने सारे पैसे भर दिए हुए हैं, जमा कर लिए और अलॉटमेंट लेटर ले लिया है, क्या वो भी अपने प्लॉट को रीश एलोकेट कर सकते हैं? लेट अस गो फॉर अ केस स्टडी। मैं आपको केस स्टडी बताता हूँ कि एक साहब जिनका प्लॉट, जिनकी फ़ाइल थी, कॉस्ट ऑफ लैंड क्लियर थी, डेवलपमेंट चार्जेस क्लियर नहीं किए। कुछ महीनों पहले किसी ने ऑफ़र दे दी, भाई 40% डिस्काउंट ले लें या 30% ले लें या 35% ले लें और ये प्लॉट नंबर ले लें, और इन्होंने कहा जी हमें डिस्काउंट ही तो चाहिए, और डिस्काउंट के चक्कर में अब बी ब्लॉक का प्लॉट ले लिया 1500 नंबर या 1400 नंबर। अब ऑल ड्यूज़ क्लियर है, अलॉटमेंट लेटर हाथ में, अब और कुछ भी नहीं हो सकता। और अब वो ये चाहते हैं कि यार इस प्लॉट को इसी कीमत में कहीं आगे ए साउथ का में मिल जाए, 100 नंबर प्लॉट या 50 नंबर प्लॉट या 60 नंबर प्लॉट। बहुत सारे लोगों की ख्वाहिश है। क्या ये पॉसिबिलिटी है? हरगिज़ ये पॉसिबिलिटी नहीं। द री एलोकेशन इज़ ओनली पॉसिबल जब आपकी कॉस्ट ऑफ लैंड क्लियर हो, डेवलपमेंट चार्जेस रहते हो, आप लमसम क्लियर करें, री एलोकेशन की पॉलिसी लें और कुछ सेटलमेंट बनाएं मार्केट से और प्लॉट ले लें। बट वंस योर पेमेंट्स आर क्लियर, अब री एलोकेशन नहीं हो सकती। देखिए, सोसाइटी ने अगर 35 लाख का प्लॉट बेचा है ना, तो ए साउथ का एक प्लॉट नंबर 1 भी 35 का ही है, बी ब्लॉक का प्लॉट नंबर 3000 भी 35 का ही है। एग्जांपल दे रहा हूँ, फाइलें तो एक ही रेट पे बिकी ना सबको। बैलेटिंग हुई, किसी का प्लॉट नंबर 1 आया, किसी का 2 आया, किसी का 5 आया, किसी का 1000 आया, किसी का 2000 आया। सोसाइटी में जो फाइल जब आप खरीदते हैं ना, तो सोसाइटी डेफिनेटली, रियल एस्टेट का क्या स्ट्रक्चर है? रियल एस्टेट का स्ट्रक्चर ये है कि मेन गेट से जो प्लॉट करीब होगा वो महंगा होगा, जो मेन गेट से 10 किलोमीटर दूर होगा वो सस्ता होगा। लेकिन सोसाइटी जब फाइलों के थ्रू प्लॉट बेचती है तो सारे के सारे प्लॉट एक ही रेट पे बेचती है ना, वो सारी फाइलें एक ही रेट के ऊपर बेचते हैं। वो अपनी क्रॉस बेनिफिट इस तरह नहीं करते कि जी आगे के प्लॉट को इतना एक्स्ट्रा दे दें या पीछे के प्लॉट को एक्स्ट्रा दे दें। अब किसी का 500 नंबर प्लॉट निकला या किसी का 600 निकला या किसी का 2000 निकला, अब पड़े सबको एक ही जितने। अब इम्पैक्ट क्या आ रहा है कि जो शुरू के प्लॉट हैं वो जल्दी डेवलप होते हैं, जो देर के प्लॉट हैं वो डेवलप जल्दी नहीं होते। इसलिए हर बंदा चाहता है कि शुरू के प्लॉट मिलें। लेकिन वो सिर्फ तभी पॉसिबल है ना कि जब आपने अपनी पेमेंट क्लियर नहीं की हुई थी, और जब आप फुल पेमेंट कर रहे थे उस वक्त को सेटलमेंट ले लेते। अगर आपने उस वक्त सेटलमेंट नहीं ली और आपने बी ब्लॉक का कोई प्लॉट नंबर ले लिया है, ठीक है, तो उसको उस पेमेंट के ऊपर आप नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते कि यार ये मैंने पेमेंट पूरी दी हुई है, ये प्लॉट हटा के मुझे 1 नंबर का प्लॉट दे देना। उसके पीछे की साइंस मैंने आपको समझा दी, पॉसिबिलिटी नहीं है। हमेशा रीएलोकेशन विद कैश इन हैंड पॉसिबल होती है। अभी भी अगर आपके पास बी ब्लॉक के प्लॉट्स हैं तो आपको सेटल करना है, तो आपको रिमेनिंग कैश अमाउंट देनी है, तब आप ए साउथ में आएंगे। लेकिन अगर आपने पेमेंट नहीं दी हुई है, आपकी कॉस्ट ऑफ लैंड क्लियर है, डेवलपमेंट चार्जेस रहते हैं, तो आप वन गो में सारे पेमेंट क्लियर करके ऑटोमेटिकली शिफ्ट कर सकते हैं थ्रू रीसेल मार्केट। अब एनएमसी में आपके पास जो भी केस है, हर शख्स के पास एक डिफरेंट केस स्टडी है, मुझे पता। एवरीवन हैज़ अ डिफरेंट केस स्टडी। उस डिफरेंट केस स्टडी को एनालाइज करना है। अपना कंप्लीट पीडीएफ लेजर मुझे व्हाट्सएप के ऊपर भेजा, तो इंशाल्लाह मैं आपको बेहतर रहनुमाई फराहम करूँगा। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून्ड में। 10 अल्लाह हाफ़िज़।